हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं डेली इडियम सीरीज, जिसमें हम हर दिन 10 इम्पॉर्टेंट इडियम सीखेंगे। ए बेड हेयर डे, इसका मीन्स होता है अ डे ऑन व्हिच एवरीथिंग सीम्स टू गो रॉन्ग, मतलब ऐसा दिन जब सब कुछ गलत होता हुआ लगे। एग्जाम्पल है, टुडे वाज अ बैड हेयर डे बिकॉज आई लॉस्ट माई कीज एंड मिस द बस। सेकेंड है ए बेड पैच, इसका मीन्स होता है पीरियड ऑफ डिफिकल्टी, कठिन समय या बुरा दौर। एग्जाम्पल है, द कंपनी इज गोइंग थ्रू अ बैड पैच दीज डेज। और थर्ड, अ बेड ऑफ रोजेस, इसका मीन्स होता है एन ईजी एंड हैप्पी सिचुएशन, आसान और सुखद स्थिति। एग्जाम्पल, लाइफ इज नॉट ऑलवेज अ बेड ऑफ रोजेस। नेक्स्ट, ए बी हाइव, अ बिजी प्लेस, बहुत व्यस्त रास्ता या बहुत व्यस्त स्थान को बोल सकते हैं। एग्जाम्पल है, द मार्केट वॉज लाइक अ बी हाइव ड्यूरिंग द फेस्टिवल। जैसे मधुमक्खियों से रिलेट कर सकते हैं। मधुमक्खी हमेशा अपना काम करती रहती है, हमेशा व्यस्त रहती है, हमेशा बिजी रहती है। वहाँ से बना बी हाइव, हाइव मतलब छत्ता होता है। फिफ्थ है ए बिग ड्रॉ, इसका मीन्स आ ह्यूज अट्रैक्शन, मतलब बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र। एग्जाम्पल, द क्रिकेट मैच वाज अ बिग ड्रॉ फॉर द फैंस। सिक्स है ए बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश, इसका मतलब हैविंग समथिंग सर्टेन इज बेटर देन द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग समथिंग बेटर, मतलब कुछ ना होने से अच्छा कुछ होना। मतलब दो पक्षी झाड़ी में है, उससे बेटर है कि आप उससे बेटर है कि एक आपके हाथ में है। तब निश्चित लाभ अनिश्चित लाभ से बेहतर होता है। एग्जाम्पल है, आई एक्सेप्टेड द जॉब ऑफर बिकॉज अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। सेवन है ए बर्ड्स आई व्यू, ए जर्नल व्यू फ्रॉम एबव, ऊपर से देखा गया संपूर्ण दृश्य, मतलब कुछ सरसरी निगाह में देख लेना, उसी को बोलते हैं बर्ड्स आई व्यू। एग्जाम्पल्स है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द हिल वी हैड अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ द सिटी। ए ब्लेसिंग इन डिसग्यूज, समथिंग दैट सीम्स बैड एट फर्स्ट बट रिजल्ट इन गुड, पहले बुरा लगे पर अंत में अच्छा परिणाम दे। जैसे एजुकेशन हो गया, किसी को पढ़ना अच्छा थोड़ी ना लगता है, बट एजुकेशन के बाद जो फल फ्रूट्स मिलते हैं हमको, जो रिजल्ट मिलता है, वो काफ़ी हमारे लिए कैसा होता है, ब्लेसिंग इन डिसग्यूज होता है। एग्जाम्पल हो गया, लॉसिंग दैट जॉब वाज अ ब्लेसिंग इन डिसग्यूज फ्रॉम हिम, मतलब उसका जॉब, लॉसिंग दैट जॉब मतलब उस जॉब को खोना, वाज अ ब्लेसिंग उसके लिए क्या रह गया, इन डिस ब्लेसिंग इन डिसग्यूज फ्रॉम हिम उसके लिए कैसा अच्छा साबित हुआ। 9 नंबर है ए ब्लू आइड बॉय, वन हु इज अ फेवरेट, प्रिय व्यक्ति या लाडला, जिसका किसी का लाडला हो। एग्जाम्पल है, ही इज द ब्लू आइड बॉय और ब्लू आइड बॉय ऑफ हिज मदर ऑफ हिज टीचर, किसी का प्रिय भी हो सकता है। ब्लू आइड बॉय मतलब होता है वन हु इज अ फेवरेट पर्सन। ए बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, समथिंग अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लेजेंट, अचानक और अप्रिय घटना को बोलते हैं। एग्जाम्पल, द न्यूज ऑफ हिज रिजिग्नेशन केम एज अ बोल्ड फ्रॉम द ब्लू। प्रैक्टिस क्वेश्चन हम करेंगे, खुद अटेम्प्ट करना है इसको। पहले देखो, लिखा हुआ है कौन सा, एबेड हेयर डे, तो इसका हो जाएगा ए डे व्हेन एवरीथिंग सीम्स टू गो रॉन्ग, मतलब बी ऑप्शन सही है। ए बेड पैच, पीरियड ऑफ डिफिकल्टी।
uh, bed of roses, an easy and happy situation. Beehive, busy place. A big draw, huge attraction. A bird in hand is worth two in the bush. Having something certain is better than the possibility of getting something better. मतलब कुछ ना होने से अच्छा है कुछ होना. ए बर्ड्स आई व्यू, सरसरी निगाह या जर्नल निगाह से देखना, जर्नल व्यू फ्रॉम अबव. ए ब्लेसिंग इन डिसग्यूज मतलब होता है दुख के भी इसमें सुख बोल सकते हैं. समथिंग समथिंग दैट सीम्स बैड एट फर्स्ट बट सम रिजल्ट इन गुड. डी ऑप्शन. ये सब हो गए नहीं, ये हिडन इन भी नहीं होगा. समथिंग बैड टाइम रिमेन्स बैड, समथिंग दैट सीम्स गुड बट इज बैड, ये सब नहीं. क्वेश्चन द आइडिया. ए ब्लू आइड बॉय मतलब किसी का फेवरेट. वन वन हु इज फेवरेट. ए बोल फ्रॉम द ब्लू, समथिंग अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लेजेंट. सी ऑप्शन सही. अब एक बार हम शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं. ए बेड हेयर डे, इसका मीन्स होता है ए डे ऑन हुइच एवरीथिंग सीम्स टू गो रॉन्ग. A bed patch, period of difficulty. Bed of roses, an easy and happy situation. A bed hive, busy place. A big draw होता है huge attraction. A bird in a hand is worth two in a bush. Having something certain is better than the possibility of getting something better. A bird's eye view, a journal view from above. A blessing in disguise, something that seems bad at first but result in good. A blue-eyed boy, one who is favorite. A bowl from the blue, something unexpected and unpleasant. Thank